योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में हमने देखी हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट हो या फिर पानी की व्यवस्था हो, आखिरी गांव तक सड़क पहुंचाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोविड की महामारी में भी जिस प्रकार से मेकिंग इंडिया के अंतर्गत हमने एनटीजीएस अपनी वैक्सीन बनाई है और विश्व भर में उसको सेवाएं दी हैं फ्री में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे भारत की विश्व पटल पे जाए, युद्ध में मध्यस्थता की अगर बात कोई कर पा रहा है विश्व पटल पे, तो उसके लिए भी भारत की तरफ डुगडुगी लगा के देखते हैं। नजर भारत की तरफ, निश्चित रूप से जो विश्व गुरु की परिकल्पना लेके 2047 तक भारत को टॉप पे पहुंचाने की जो एक संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ष उसके तरफ बहुत एग्रेसिव देखा जाएगा। इस वर्ष कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि विपक्ष की भी ताकत बढ़ेगी, विपक्ष की ताकत बढ़ेगी, संसद में बहुत हलचल। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगी आप? राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत कुंडली हमको एग्जैक्ट नहीं मिलती है, लेकिन प्रियंका जी की कुंडली मिली है। और ये मैं बताऊं कि प्रियंका जी की एंट्री के बाद कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा जी। ये मेरे को निश्चित रूप से मैं बोल सकती हूँ कि प्रियंका जी के बाद कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी की भी पोजीशन बढ़ेगी। और विद द एंट्री ऑफ प्रियंका गांधी, और कांग्रेस को मैं एक गुरु मंत्र देके जा रही हूँ, प्रियंका जी को अगर आप फर्स्ट फेज बना देंगे तो कांग्रेस की राइज और अच्छी बदल जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा। यहाँ पर पैरेलल हमें ऑपोजिशन, मोदी जी को तो अभी आप नहीं हटा सकते, लेकिन अपनी प्रेजेंट पोजीशन से कांग्रेस थोड़ा अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। योगी जी के बारे में जरा दो लाइन में बताइए, क्योंकि मुझे जो है ना उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होने जा रहा है उस पर भी आना है, तो थोड़ा योगी जी के बारे में बताइए। बहुत ही सशक्त सिंह लगन की कुंडली है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होके बैठे हुए हैं। योगी जी की महादशा भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है शुक्र की। तो मेरे ख्याल से यूपी में जो अभी पीछे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट से जो कहीं ना कहीं वीक हुआ है, वहां पे कुनबा बीजेपी का अभी हमने चुनावों में देखा, जो उपचुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और प्रेजेंटली ये भी देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो है जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, उनकी एक प्रकार से उनका नवीनीकरण होगा। जिस प्रकार से संभल का मुद्दा सामने आया है, अयोध्या में तो श्रद्धालु इतिहास रच रहे हैं कि जहां ताजमहल लोग देखने आते थे, अब अयोध्या का नाम सबसे पहले है। मंजू जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आध्यात्म की, आध्यात्म का कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि कोविड के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, हम मेडिटेशन में भी आए हैं, हम प्रकृति के पास भी गए हैं, और जो साल की शुरुआत होती है वो पहले त्योहार से हो रही है, और वो त्योहार है मकर संक्रांति का त्योहार, और 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। मंजू जी। हरे कृष्णा सभी को, और इंडिया डेली के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा आध्यात्म, भारत देश तो आध्यात्म गुरु था ही, क्योंकि उसका नाम पहले इंडिया था, जिसका टोटल 3 पे आता है। थोड़ा सा ये भी मैं विस्तार से बता देती हूँ। और अभी अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग उसका टोटल 6 पे आ रहा है। तो आप देखेंगे 6 नंबर क्या देता है, लग्जरी। तो 10-15 साल में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को। और अब मैं बताऊंगी आपको अध्यात्म के बारे में। जैसे कि आपने कहा कुंभ लगने वाला है, ये निश्चित रूप से कुंभ लगने वाला है। जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तब कुंभ लगता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि माघ मरगत रवि जब होई, तीरथ पतई आवे सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो सभी लोग आके त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ मास की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब सूर्य मकर संक्रांति में आते हैं तो वो उत्तरायण में आते हैं, और जब उत्तरायण में होते हैं तो दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो आप कुंभ जा सकें तो वहाँ पर दान पुण्य करें, और ना जा सकें तो अपने घर भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर तो सभी लोग दान पुण्य करते ही हैं। और हम तो भारतवासी हैं, कबीर जी को भी मानते हैं, और कबीर जी स्वयं ही कह रहे हैं, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो यथा योग्य सब दान अवश्य करें। जी डीपी शास्त्री जी आपके पास हम आएंगे, और देखिए स्थिति को थोड़ा समझने की, 2025 को समझने की हम आप लोगों से कोशिश कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, ताकि हम चौतरफा जो है चीज़ों को जान सके और आगे किस तरह से वृद्धि होने वाली है। अगर हम छात्रों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किस तरह का ये साल जो है वो रहने वाला है। कोई अगर बड़ा एग्जाम देने जा रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो आपको उनके दृष्टिकोण से क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? कौन सी राशि वाले जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है इस 2025 में? देखिए, विश्वसंवादों दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकाणिकाम। 2025 की बहुत सारी शुभकामना। ये वर्ष मंगल का वर्ष है, केतु का वर्ष है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बुध और सूर्य के नक्षत्र होने के कारण नए संवत्सर
और न्यू ईयर दोनों को जोड़ के हम चलें तो हमारा आईटी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, रिसर्च क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। और हमारी जो कुंडली के हिसाब से अगर हम इसको चर्चा करें, भारत के कुंडली से जोड़ें, नए साल के कुंडली को देखें तो धनु लगन से लेकर के मीन लगन का दोनों कुंडली बनेगा। मीन लगन का नए संवत में बनेगा, पंचग्रही योग के साथ बनेगा। 29 मार्च के बाद शनि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे तो हमारा पढ़ाई भी, एजुकेशन भी, अन्यथा आईटी क्षेत्र के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात सब क्षेत्र सुधरेगा, फाइनेंस सुधरेगा। हमारा लोहा से लेकर के कॉपर, मेटल, गोल्ड, इसमें भी बड़ी वृद्धि होगी। और बुध के नक्षत्र रेवती जो मिलेगा 30 मार्च को, वो तो विद्या का कारक ही है, एजुकेशन का कारक ही है। तो विदेशी जो नीति है भारत की बड़ी मजबूत होगी और हम अपने पश्चिम कंट्री से संबंध मधुर रखेंगे। कोई एक ऐसा कंट्री होगा जो पूरे विश्व के पटल पे लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन भारत की स्थिति धर्म से लेके, कुंभ से लेकर के 14 मई के बाद और नवंबर तक जो देवगुरु बृहस्पति चेंज करेंगे उसमें बड़ा मजबूत होगा। 30 वर्ष बाद शनिदेव भी परिवर्तन किए हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। जी, छात्रों के दृष्टिकोण से अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा करके कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से फिर कैसा रहेगा? मार्च से लेकर के नवंबर तक बड़ा शुभ समय रहेगा। बच्चों को वीजा भी आसान से मिलेगा। अदर कंट्री में हमारा जो मान सम्मान देवगुरु बृहस्पति से, सरकार के योग से, प्रकृति के योग से जो बढ़ा है उसमें हमारी ख्याति बढ़ी है। किसी कंट्री में हमारे बच्चे जाएं, किसी कंट्री के बच्चे भारत आ रहे हैं, तो आज का जो युग है वो ऐसा सनातन का युग है कि आप पढ़ाई से लेकर के, धर्म से लेके, संस्कृति, संस्कार सबका उदय काल हो चुका है। तो 2025 बृहस्पति, मंगल, सूर्य, मंत्री, राजा होने के कारण इस क्षेत्र को मजबूत करेंगे। बड़े आसानी से 2025 में हमारे बच्चे रिसर्च करके, पढ़ाई करके पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। जी, 2025 की कुंडली क्या कहती है? बच्चों को किस में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। कैसा रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी? देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 9 वर्ष आ रहा है तो आईटी क्षेत्र तो रहेगा। आईटी क्षेत्र में बच्चे रहें, साइंस का युग है। और बुध के नक्षत्र में नया वर्ष जो है तो सनातन का युग है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, जो बच्चे आईटी से हैं, कॉमर्स से हैं, सीए करना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके सूर्य के नक्षत्र होने से पूर्वोत्तर कंट्री जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो बच्चे पटल करेंगे, आगे चलेंगे, वहाँ उनका बड़ा कैरियर बनेगा। पश्चिम कंट्री में रसिया और अमेरिका दोनों से हम अपना संबंध मधुर करेंगे बुध के कारण। और मोदी जी के कुंडली में मंगल का वर्ष होने के कारण बुध उनका 11th घर में है, तो हम अपना जीडीपी भी अच्छा करेंगे और बच्चे हमारे ऐसे काम करेंगे कि 2025 एक नई युग का शुरुआत करके हम सबको देगा। और पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। जिस तरह महाकुंभ में 30 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती के महासंगम पे आज सनातन युग का उदय हो गया है, तो सब लोग तो देख ही रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र रहेगा और जीडीपी के, आईटी का, फाइनेंस का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता होती है कि पढ़ाई के साथ साथ जो पैसा हम कमा रहे हैं उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा, किरण, सबसे पहले कहती है कि किसी तरीके से गोल्ड खरीद लें, और जो मेल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में लगाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो क्या बेस्ट रहेगा प्रकाश जी? देखिए, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, वर्षेश कुंडली में इस बार 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग है, शश योग है और कहीं ना कहीं आपका मालव्य योग है। 3 बड़े राजयोग हैं। एक तो वर्षेश कुंडली में 7 साल बाद ऐसा आया है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं कि इस साल का जो राजा है वो भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, और इसका टोटल करेंगे तो मंगल का, और मंगल भूमि कारक है, यानी भूमि में इन्वेस्ट करना अति लाभकर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान के किसी शेयर पे, सोना, चांदी, तांबे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो स्त्रियों के लिए स्त्री संबंधित जो कोई कार्य है वो करना बहुत लाभकारी है। और सूर्य और
और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और जून तक जी प्रॉपर्टी के प्राइस और भारत के अंदर जो कह लीजिए कि महंगाई है वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार आप ये एकदम कह से रहे हैं कि मंदी महंगाई से आएगी। निजात नहीं मिलने वाली है नहीं, हमें। एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और अरे एक और चीज मैं बढ़ेगी आपको और- बता दूं कि 14 मार्च से जी। लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा ही और है, बर्बाद होता लेकिन हुआ मैं देखेंगे। सोने का भाव जानना और- चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है, सोना जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है। तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में बचा भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, उसमें- बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी तो कि वो इसके- बेच दें। और हाँ। खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य, राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं। या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है, वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है। तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ उद्धार हो देखेंगे, जाएगा और थोड़ा। वो देख भी रहे जी, हैं। जी। 2024 में आप देख भी रहे पर हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले अगर वो से शायद लाना पहले चाहिए। ले खैर, आते तो बेहतरीन हो आपके जाता। माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस। जी इसी के साथ आपके पास हम आएंगे अलंकृता जी, और आपसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बात की यहाँ पर कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर स्थिति अगर खराब होगी तो पाकिस्तान की खराब हो जाएगी। चलिए पाकिस्तान से पहले हम बांग्लादेश पे आते हैं और शेख हसीना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलटा शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अन्य देशों में भी शरण लेने की जो मांग है वो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को हम कैसे देखें, उसके आने वाले दिनों को कैसे देखें? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, नववर्ष का अर्थ ही होता है एक नई ऊर्जा का संचार और एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मंगल का साल है, 9 अंक है, 9 अंक अपने आप में संपूर्णता, वास्टनेस और मैजिकल अंक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है पहले तो भारत देश के लिए ये साल। अब बात करते हैं दूसरे देशों की, तो आपने देखा है कि हर जगह जहाँ एक सैचुरेशन आ जाता